हेलो एवरीवन, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज बेसिकली बहुत दिन के बाद हम लोग नाउन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और बेसिकली अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोग आपको करा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 जो कि लिखा हुआ है, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस हैज़ बीन स्टॉलन। एक बात यहाँ से याद रखना और बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। जब मैं बता चुका हूँ आपको फर्नीचर के बारे में मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। अगर फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अनकाउंटेबल है, इसका मतलब इसका गिनती नहीं करेंगे तो ये सिंगुलर या प्लूरल। आपका जवाब होगा कि सर ये तो सिंगुलर होगा। अगर भैया ये सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब कैसा लेगा, तो वर्ब भी तो अपने आप में सिंगुलर लेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर लेता है। इसलिए क्वेश्चन में दिया गया फर्नीचर्स का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसका प्लूरलाइजेशन संभव ही नहीं है। इसका प्लूरलाइजेशन संभव ही नहीं है और जब प्लूरल बनेगा नहीं तो फर्नीचर्स कहना अपने आप में बिल्कुल गलत होना चाहिए फर्नीचर हैज़ बीन स्टॉलन। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 34 जिसमें लिखा है, अ पोएट एंड राइटर आर डेड। बहुत अच्छा से देखना, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा था उस टाइम मैंने आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि भैया एक बात याद रखना है आपको कि जब अलग अलग पोस्ट के बारे में चर्चा हो, इसका मतलब ये हुआ पोस्ट अलग अलग है। बड़े ध्यान से देखना, पोस्ट अलग अलग है और केवल पहले वाले में आर्टिकल लगा है। पोस्ट अलग अलग है और केवल पहले वाले में आर्टिकल लगा है। और जब पहले वाले में आर्टिकल लगा है तो पहले वाले में आर्टिकल लगने की वजह से ये चीज़ बताता है कि भैया ये एक ही इंसान है जो अलग अलग पोस्ट को धारण किए हुए हैं, यानी इंसान एक है और उसका पोस्ट अलग अलग है। अगर इंसान एक है तो सिंगुलर या प्लूरल। आपका जवाब होगा कि सर सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे आर नहीं इज होना चाहिए। अ पोएट एंड राइटर इज डेड। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है, द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। एक बात बताना, हम याद करो जब हम पढ़ा रहे थे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में मैं बता चुका हूं कि जब सेंस आएगा यूनेनिमस का, मैं फिर से चर्चा करता हूं, जब सेंस आएगा यूनेनिमस का, इसका मतलब ये हुआ कि जब यूनेनिमस सेंस आएगा तब जाकर के सिंगुलर होगा। जब यूनेनिमस सेंस आएगा तब जाकर के सिंगुलर होगा। और जब डिफरेंट सेंस आएगा, सेंस अगर डिफरेंट है इसका मतलब ये चीज़ें प्लूरल है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इस पर फोकस करना। सपोज करो भैया तेरी शादी है और शादी के लिए कोई भी मतलब भैया तैयार है, भाभी तैयार नहीं, पापा तैयार है, मम्मी तैयार नहीं। इसका मतलब क्या सबका विचार मिल रहा है? आप बोलोगे नहीं, सबका विचार मिल नहीं रहा है, यूनिनिमस सेंस नहीं है। अगर यूनिनिमस सेंस नहीं है इसका मतलब ये हुआ सबका विचार अलग अलग है। और जब सबका विचार अलग अलग है तो सिंगुलर या प्लूरल। आप बोलोगे कि सर प्लूरल होगा, प्लूरल होने की वजह से वो प्लूरल दिया जाएगा जब सेंस डिफरेंट रहेगा तब। लेकिन जब सेंस सेम रहेगा यानी सबका सेंस बराबर है, यानी सबका विचार मिल रहा है, सबका विचार एक है और एक है, इसका मतलब सिंगुलर होने की वजह से वह भी सिंगुलर। आपका क्वेश्चन कह रहा है द कमिटी इज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अरे भैया जब डिवाइडेड का सेंस दे रहा है इसका मतलब सबका विचार बट रहा है, और जब बट रहा है तो सिंगुलर या प्लूरल। आप बोलोगे प्लूरल, और जब प्लूरल होगा तो इज नहीं, सॉरी वॉज नहीं, वर आना चाहिए, वॉज नहीं वर आना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 35 भी आपका क्लियर हुआ। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर और 36 क्वेश्चन कहता है, मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हम बता चुके हैं आपको कि कोई भी स्टडी सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर होता है और जब सिंगुलर होगा तो वो भी सिंगुलर लेगा। लेकिन जब किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को किसी के द्वारा पजेस कर लिया जाएगा उस केस में इसको प्लूरल माना जाएगा। प्लूरल होने की वजह से वो भी प्लूरल दिया जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स अपने आप में सिंगुलर है और जब सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे पोजीशन की बात हुई नहीं है तो जब मैथमेटिक्स आर नहीं मैथमेटिक्स इज होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर दिया जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 37 की ओर। माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज स्कूल। बड़े आराम से देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना। एक बात बताना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉयज स्कूल, BOY' और तब जाकर के स्कूल का जिक्र किया गया है। एक बात बताना, किसी एक लड़के का स्कूल हो सकता है? आप बोलोगे नहीं, संभव ही नहीं है। एक लड़का का स्कूल कैसे होगा? लड़कों की संख्या एक से ज़्यादा होनी चाहिए। जब एक से ज़्यादा होनी चाहिए तो इस बॉयज का नहीं होना चाहिए BOYS' स्कूल, यानी यहाँ पे आपका एरर था। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। रोहन्स एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हेयर। मतलब रोहन का घर और मोहन का घर, दोनों का घर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। एक बात बताना,
मोहन्स, रोहन्स एंड मोहन्स हाउस। जब बात की जाती है डिफरेंट पोजीशन की, नहीं समझ में आएगा आपको। जब ध्यान दो, जब बात आएगी कॉमन पोजीशन को लेकर के और स्प्लिट पोजीशन को लेकर के, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और डिफरेंस इस बात का है कि जब बात करते हैं कॉमन पोजीशन का, तो कॉमन पोजीशन में जो अपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली केवल और केवल लास्ट वाले नाउन के साथ करेंगे। लेकिन जब बात आती है स्प्लिट पोजीशन को लेकर के, तो स्प्लिट पोजीशन में मेरे भाई, जैसे ही आप स्प्लिट पोजीशन की बात करते हो, उसमें अगर पोजीशन दर्शाना है, इसका मतलब दोनों नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे एस आएगा। और जब दोनों नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे एस आएगा तो प्लूरल माना जाएगा, और प्लूरल होगा तो वह भी प्लूरल दिया जाएगा। तो लिखा हुआ है रोहन्स एंड मोहन्स हाउस नहीं, रोहन्स एंड मोहन्स हाउसेस होना चाहिए। और हाउसेस के बाद इज नहीं, आर होना चाहिए। ठीक है, 39 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देयर आर मैनी न्यूज पब्लिश इन लोकल पेपर। ओके, देयर आर मैनी न्यूज। एक बात बताना और बहुत अच्छे तरीके से समझना इसको। जब हम बात करते हैं न्यूज़ को लेकर के मेरे भाई, तो न्यूज़ अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल? आप बोलोगे कि सर न्यूज़ तो अपने आप में सिंगुलर है। अरे भैया, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा लेगा? तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा। जब वर्ब सिंगुलर लेगा तो देयर आर नहीं, देयर। इस एक बात याद रखना, न्यूज़ को अपने आप में अनकाउंटेबल माना गया है। ध्यान से देखो, अनकाउंटेबल माना गया है। अगर अनकाउंटेबल माना गया है मेरे भाई, तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब गिनती नहीं होगा। अगर गिनती नहीं होगा तो इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा नहीं। अगर इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, इसका मतलब ये चीज़ें अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल। आप बोलोगे कि सर हमेशा सिंगुलर होगा। और जब हमेशा सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो वर्ब दिया जाएगा वो बेसिकली सिंगुलर वर्ब दिया जाएगा। तो देयर आर। और एक बात याद रखना, जब बात आती है अनकाउंटेबल को लेकर के, तो अनकाउंटेबल से पहले मैनी नहीं मच का इस्तेमाल करेंगे। मैनी नहीं मच का इस्तेमाल करेंगे, और तब जाकर के आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। देयर इज मच न्यूज़ पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। और आपका 39 क्वेश्चन बन करके सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। आपको बताने की कोशिश करता है द टीचर हैज़ टॉट द अल्फ़ाबेट्स। एक बात बताना, जब टीचर जब सिखाने की बात करता है तो अल्फ़ाबेट नहीं। याद करो, जब हम पढ़ा रहे थे आपको पहला क्लास, और पहला क्लास में मैं अल्फ़ाबेट के बारे में जिक्र किया था, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बिल्कुल 0 लेवल से होता है। अल्फ़ाबेट को हम लोग वर्णमाला हिंदी में बोला था, और जैसे ही इसका प्लूरल बनाना स्टार्ट करते हो, आई मीन अल्फ़ाबेट्स करते हो, तो अल्फ़ाबेट्स कहने का मतलब ये बेसिकली किसी न किसी लैंग्वेज का रूप धारण कर लेता है, यानी लैंग्वेज बताना स्टार्ट कर देगा। यानी अल्फाबेट्स जो है वो साइनो होता है लैंग्वेज का। एक बात फिर से देखो, लेकिन ये जो अल्फाबेट है ये बेसिकली बताने की कोशिश करता है हम लोगों को, ये लेटर के बारे में बताता है, अक्षर के बारे में बताता है। जब टीचर ने मुझे सिखाया तो क्या सिखाया, लैंग्वेज या फिर लेटर? आप बोलोगे सर लेटर सिखाया, और जब ये लेटर सिखा चुका है तो मेरे भाई अल्फ़ाबेट्स नहीं अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी अल्फ़ाबेट्स की जगह पे अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस 8 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने डील किया हूँ, और आप इसी तरीके से अमेजिंग वीडियो के लिए और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।